आप ऐसे विचार करो कि किसी गांव में सज्जन लोग रहते हो, सारा गांव सज्जनों का हो, इस मोहल्ला से लेकर के उस मोहल्ला तक सारे लोग सज्जन हो, अर्थात संत हो। सज्जन का अर्थ है संत जैसा जिसका व्यवहार हो, उसका नाम है सज्जन। बहुत अच्छे हैं, इनका संत स्वरूप है, संत स्वभाव है। दूसरा नाम सज्जन का और है, ये अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। जिन्हें अच्छा कहा जाए वो सज्जन ही है, वो संत ही है। और सारा गांव तुम्हारा सज्जनों का हो, सारा गांव, लेकिन तुम्हारे गांव में 2 असज्जन हो, केवल 2, तो ईमानदारी से बताओ सबसे ज्यादा किसकी चलेगी? 98 सज्जनों की या 2 असज्जनों की? आप कहेंगे कि वोट तो सज्जनों के ज्यादा हैं, असज्जन तो 2 ही हैं, लेकिन याद रखो 98 सज्जनों की चलने वाली नहीं है, 2 असज्जनों की चलेगी। आप कहें महाराज कहीं चली है? चली है। कहां? अयोध्या में। कब चली? जब एक बार महाराज दशरथ जी ने कह दिया कि कल राम जी को राजा बनाया जाएगा, सारे अयोध्या में घोषणा कराओ, क्या कोई मेरा जो प्रण है इसका कोई विरोधी है? सारे अयोध्या वालों को पता लगा। अयोध्या वालों ने कहा नहीं नहीं, कोई विरोधी नहीं है, आपने बहुत बढ़िया प्रण किया है, राम जी को राजा बनना चाहिए। सारे अवधवासी कह रहे थे राम जी राजा बनेंगे बनेंगे बनेंगे, कोई विरोध नहीं। भगवान श्री राम को राजा बनाने के लिए कोई विरोध नहीं। सारे अयोध्या वालों ने कहा निर्विरोध, कोई चुनाव नहीं, निर्विरोध राम जी ही राजा रहेंगे, कोई दूसरा चुनाव नहीं लड़ेगा राजा का। राजा अगर होगा अयोध्या का तो केवल राम जी होंगे और कोई दूसरा नहीं होगा। महाराज दशरथ जी ने कहा भी और विचार कर लो, आजकल पता नहीं लगता व्यक्ति कब बदल जाए, कहे कछु करे कुछ। एक जगह में गया तो रुका था, चुनाव का समय चल रहा था, हमने कहा भैया और गांव का हाल ठीक? बोले गांव का हाल ठीक है महाराज, हम भी चुनाव लड़ रहे हैं। हमने कहा तब तो स्थिति आपकी बहुत बढ़िया होगी, जीतने योग्य होगी। बोले महाराज अब जीतने हारने का पता नहीं, लेकिन हमको 30 वोट मिलेंगे। हमने कहा 30 वोट में क्या होगा, गांव बहुत बड़ा है और आप अपने मुंह से कह रहे हैं कि हम 30 वोट हमको मिलेंगे, 30 वोट में थोड़ी जीतेंगे। बोले हम जीतने के लिए थोड़ी लड़ रहे हैं, फिर हम अगर नहीं लड़ेंगे तो वो 30 वोट विरोधी के पास पहुंच जाएंगे, दूसरे के पास, वो जीत जाएगा। तो हम जीतने के लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम तो हराने के लिए लड़ रहे हैं। बोलो, ये सोच अगर हमारी आपकी होगी, ईमानदारी से बताओ, तो क्या उसका स्वभाव सज्जन जैसा हो सकता है? सज्जन नहीं है, वो असज्जन है महाराज, असज्जन, जिसे अपने दुख से मतलब नहीं है, हम तुम्हारा सुख देखने से परेशान हैं। महाराज दशरथ जी ने कहा कोई विरोधी है? कहा कोई विरोधी नहीं। सारे अवधवासियों ने कह दिया क्या? राजा राम जानकी रानी, राजा राम जानकी रानी, राजा राम जानकी रानी, राजा राम जानकी रानी, आनंद अवध राजधानी, आनंद अवध राजधानी, आनंद अवध
सभी गा रहे थे राम जी राजा बनेंगे और माता सीता रानी बनेगी, कोई विरोध नहीं। और ये बात कब तक चली? सुबह से 8 बजे से लेकर के रात्रि में 10 बजे तक। अच्छा, ऐसे लोगों के अगर विचार हो जाएं कि राम जी को राजा बनना चाहिए, तो बोलो उस गांव में सभी सज्जन रहते हैं कि नहीं रहते हैं? सज्जन हैं ये लोग। सज्जन उनको नहीं कहा जाएगा जो ये कहें कि रावण को राजा बनना चाहिए या कंस को बनना चाहिए, तो राक्षस हैं। ये राक्षस प्रवृत्ति होती है जो रावण को राजा राजपद पर बिठाना चाहे, कंस को राजपद पर बिठाना चाहे। लेकिन सारे अवधवासी कहते हैं नहीं, राम जी को राजा बनना चाहिए। और ये बात सुबह 8 बजे से लेकर के रात्रि में 10 बजे तक सभी लोगों ने कहा। लेकिन 10 बजे के बाद 2 असज्जन पैदा हुए। आप कहें महाराज उनका नाम? तो पहले असज्जन का नाम है श्रीमती मंथरा देवी जी, और दूसरी असज्जन का नाम है श्रीमती केकई देवी जी। और जैसे ही ये 2 असज्जन रात्रि में 10 बजे के बाद पैदा हुए, सुबह 100 सज्जनों का मैदान साफ। 100 सज्जनों की नहीं चली, बोलो चली क्या? केकई ने कहा महाराज भले ही तुम्हारे राम निर्विरोध राजा बनना चाहते हो, लेकिन याद रखो सुबह राम जी राजा नहीं बनेंगे। का फिर क्या होगा? केकई बोली प्रात होत मुनि बेश धर, जो ना रामा बन जाए। तो होगा क्या? तो बोली मोर मरण रावण अजस, सो भैया नृपोसम झिये मन माय, नृपोसम झिये मन माय। जिस द्वार से निकल करके राम जी को राजपद पर बैठना था, और सुबह होते ही उस द्वार से निकल करके राम जी अगर वनवास नहीं गए, तो मोर मरण, मेरा निश्चित है मरना। रावण अजस, तुम्हारा अपजस फैल जाएगा। नृप समझिए मन में। अब बड़ी विडंबना है महाराज। केकई कहती है कि अगर सुबह राम जी बन नहीं गए तो मैं मर जाऊंगी, और दशरथ जी कहते राम जी अगर बन गए तो मैं मर जाऊंगा। अच्छा, दोनों में से मरना एक का तय हो गया कि नहीं हो गया? माताओं बोलो, तय हो गया कि नहीं? केकई कहती है कि उस द्वार से अगर सुबह राम जी बन नहीं गए, संतों का भेष बना के सन्यासी संत का, तो समझ लेना ये केकई मर जाएगी। और दशरथ जी ने कहा राम जी अगर बन गए तो मैं मर जाऊंगा। अच्छा, आप लोग बताओ मरना किसका ठीक है? जैसे यमराज आए और पति पत्नी में कहें कि ये बताओ एक का जाना एकदम निश्चित है, जाना ही पड़ेगा आज। अब दोनों तय कर लो कि पहले किसको ले जाएं। तो बोलो आप लोग क्या विचार करेंगे? मरना किसका ठीक रहेगा? पति का मर जाना ठीक रहेगा कि पत्नी का मरना ठीक रहेगा? हमारी समझ में तो पत्नी का मरना ठीक रहेगा। जब यमराज आके ये कहें कि एक किसी को ले जाना ही है, चलना ही पड़ेगा, चाहे पति जाए और चाहे पत्नी, तो बोलो भैया पहले जाने में सौभाग्य किसका बनेगा? मुझे लगता है कि अगर ऐसी परिस्थिति आ जाए कि यमराज सामने आ जाएं और पूछा जाए पति पत्नी में कि आपको चलना पड़ेगा, तो मुझे लगता है कि पत्नी के जाने से सौभाग्य बन जाएगा। क्यों बन जाएगा? क्योंकि पत्नी जो पति के सामने प्राणों का त्यागन कर देती है, मुझे लगता है उस पत्नी को स्वर्ग के द्वार खुले मिलते हैं, क्योंकि वो सौभाग्यवती बन करके जाती है। और मुझे लगता है निश्चित रूप से जब पत्नी जाती है पति के सामने, तो शमशान घाट जाने के पहले
उसके 16 श्रृंगार घर में किए जाते हैं। ये बड़ी सौभाग्यशाली हैं, अपने पति के सामने पति के कंधे पर रख कर के पति आगे डोली पकड़ता है। एक बार डोली मायके से आई थी और यहाँ पति के यहाँ ये डोली शमशान घाट तक जा रही है। और कौन ले जा रहा है? पति स्वयं ले जा रहा है। बोलो भैया, तो सौभाग्य पत्नी का बनेगा। पत्नी अगर जाएगी, पति के जाने से सौभाग्य नहीं बनेगा, क्योंकि पत्नी विधवा हो जाएगी। पत्नी विधवा हो जाएगी, इसलिए पत्नी का जाना ही ठीक है। लेकिन कई कहती मोर मरन रावर अजस सो भैया नृप समझिए मन माय। लेकिन आप लोग विचार कर रहे होंगे कि महाराज आप कह रहे हैं कि अगर पत्नी चली जाएगी पहले तो सौभाग्य बन जाएगा, सौभाग्यवती हो जाएगी। लेकिन सौभाग्यवती पत्नी तो हो जाएगी, लेकिन पति तो अकेला हो जाएगा। पति हो जाएगा अकेला, फिर क्या होगा? लेकिन ये समस्या दशरथ जी के यहाँ नहीं थी। अरे कैकेयी चली जाती तो दो और, बोलो ठीक है, नहीं थी तो। अरे एक जाए दो चली जाए तो कोई बात नहीं। लेकिन कैकेयी बार बार कहती है कि अगर मैं चली गई तो तुम्हारा अपजस फैल जाएगा। मोर मरन रावर अजस नृप समझिए मन माय। कैकेयी बोली हम जाने के लिए तो तैयार हैं, लेकिन हम इसलिए डर रहे हैं कि महाराज दशरथ जी का अपजस फैल जाएगा। अपजस को डर रही है, अपजस को डर रही है। अब आप विचार करिए, मोर मरन रावर अजस नृप समझिए मन माय। एक बार पति पत्नी में झगड़ा होता था। गुरुजी आए, झगड़ा मत किया करो। पति बोला गुरुजी आपके सामने हम सौगंध कर रहे हैं, आज के बाद अगर हम अपनी पत्नी से लड़ें तो हमें ये दंड भगवान दे कि हम मर जाएं। मैं गंगा रख रहा हूं सिर पर, आज से मैं पत्नी से नहीं लड़ूंगा। लेकिन सुनो गुरुजी, पत्नी को और गंगा रखाओ। हमने तो गंगा रख ली, पत्नी को लौटा दिया, तुम भी गंगा रखो, कसम खाओ कि हम नहीं लड़ेंगे। पत्नी ने गंगा रखी। गुरुजी हम भी गंगा रख रहे हैं कि आज के बाद अगर हम पति से लड़ें तो हम विधवा हो जाएं। विधवा। अब बोलो भाई, माने मरना पति का ठीक है, इसका यही मतलब विधवा तो तभी होंगी जब पति मर जाएगा। तो कैकेयी बार बार ये कहती है मोर मरन रावर अजस नृप समझिए मन माय। चलो कौन कथा बढ़ाए, मैं ये कथा आपसे कह रहा था कि 98 सज्जनों में अगर 2 असज्जन गांव में हो तो 98 सज्जनों की नहीं चलती है महाराज, 2 असज्जनों की ही चलेगी। आप देखना गांव में जो ज्यादा बिगाड़ी होगा, थाने ज्यादा जाता होगा, तहसील ज्यादा जाता होगा, वकीलों के पास ज्यादा जाता होगा, उसकी बहुत लोग अरे भैया बाप की क्या कहें, वो सारे दिन गलत ही गलत कर रहा, वो सही एक भी नहीं कर रहा। इसकी दरखास्त, उसकी शिकायत, उसका ये, उसका वो, इसका चबूतरा बड़ा हो गया, इसकी बारी बढ़ गई, ये हो गया वो हो गया, सारे दिन यही काम करता है। लेकिन गांव वाले बेचारे डरते, भैया हमारी बोलो, ये असज्जन लोग हैं। असज्जन का जितना सम्मान समाज में हो रहा है उतना सज्जनों का सम्मान नहीं हो रहा। बोलो हो रहा क्या? असज्जनों का सम्मान हम और आप कर रहे हैं, गुंडों का सम्मान हम और आप कर रहे हैं। जो गुंडा है महाराज, गुंडा जिन्होंने न जाने कितने कुकर्म किए हैं, पर समाज उनका सम्मान कर रहा। बोलो कर रहा कि नहीं कर रहा है? बात समझ में आए? समझ में आए? ऐसे कर आपके